तो विषय ये बड़ा विशद है। पुराण 18 हैं मुख्य, उसके अलावा उतने ही उप पुराण हैं। तमाम ऐसे पुराण हैं जो अभी बहुत ज़्यादा प्रकाश में नहीं आए हैं, प्रसिद्धि नहीं प्राप्त है। कि संस्कृत का ज्ञान तो होना ही चाहिए, और जब किसी घटना की तिथि निकालेंगे तो वो तिथि तो ज्योतिष की गणना के क्रम में इन ग्रंथों में लिखा है। और अगर आपको ज्योतिष नहीं आती है तो तिथि निर्धारण नहीं कर पाएंगे। और किसी राजा को अगर किसी क्षेत्र का नृपति आपने सुनिश्चित कर दिया तो उसका समय मान न निर्धारित कर पाने के नाते कोई निबंध या कोई रिसर्च आर्टिकल अधूरा रह जाएगा। कठिनाई ये है कि जो मूल सामग्री मिलनी है वो संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथों में मिलनी। लौकिक संस्कृत तो बीए तक पढ़े हैं, उसका अर्थ समझ में आ जाता है जो पुराणों में लिखा हुआ है। अगर उसकी अंग्रेजी कमेंट्री भी ना मिले, हिंदी अनुवाद भी ना मिले, तो उसका कुछ अर्थ निकाल सकते हैं। लेकिन ऋग्वेद से लेकर के ब्राह्मणों और आरण्यकों में जो लिखा गया है उसकी अगर कमेंट्री नहीं मिली तो शायद हम लोगों में से बहुत कम लोग होंगे जो उसका स्वतंत्र ढंग से कोई अर्थ निकाल सकें। प्रायः हमने ये देखा कि जो कमेंट्री अंग्रेजी या संस्कृत में की गई है, अगर किसी शब्द का कोई अर्थ किसी ने निकाल दिया तो उससे इतर अर्थ अगर आपको निकालना है तो फिर बड़ा मुश्किल है। इन कठिनाइयों के बीच में एक तीसरी कठिनाई ये समझ में आई, तो शुरू के जो ऋषि हैं वो सरस्वती नदी के किनारे निवास करते हैं, ये सब मानने को तैयार होंगे, और यहीं पर शायद वेदों की रचना की जाती है। और इस क्षेत्र के भूगोल से वो ऋषि जो वेदों के मंत्र दृष्टा हैं वो खूब अच्छी तरह से लिखते हैं। उसके हिसाब से ऋग्वेद में कई जनों का उल्लेख मिलता है, या ट्राइब आप कह लीजिए अंग्रेजी में। हम उसको ट्राइब करना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि जिस तरह की गतिविधियां उनकी दिखती हैं वो ट्राइब नहीं कर सकती। वो सब सभ्य पुरुष हैं, नाम उनके टेढ़े मेढ़े जरूर हैं। उनमें से 5 लोग हमको दिखाई पड़ते हैं, जिसमें से एक है कृवि, दूसरा तुर्बसु, तीसरा केशिन, चौथा संजय और 5वां सोमक। ये 5 लोग हैं जो ऋग्वेद में वर्णित दासराग्य युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं। हालासुदास जीत जाता है, लेकिन उसका विरोधी जो त्रिशु नाम का राजा है उसके ये मददगार हैं। और उसमें सबकी ज्योग्राफी तो क्लियर नहीं है। बहुत माथापच्ची करने के बाद ऐसा लगता है कि जो ये कृवि है वो सिंधु और झेलम चिनाब नदी के बीच में रहता है। कालांतर में जब त्रिशु थोड़ा सा बलवान होने लगते हैं तो इनके जो ये 5 सहायक हैं वो पश्चिम की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि पश्चिम की तरफ किसी राजा का या किसी पावरफुल यूनिट का ऋग्वेद में कोई उल्लेख नहीं मिलता। अब इसका कारण ऐसा हमको नहीं समझ में आता कि यहाँ पर कोई रहा नहीं होगा। चूँकि ये वैदिक ऋषि सरस्वती नदी के घाटी में बैठ करके ऋचाओं की रचना कर रहे हैं, इसलिए उनको इस समय गंगा और यमुना के अंतर्वेदी का भूगोल और यहाँ की राजनैतिक स्थिति शायद न पता रही हो, इसलिए इधर की किसी पावरफुल इकाई का उल्लेख वो ऋग्वेद में नहीं करते हैं। जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो इधर के राजाओं की चर्चा, इधर की वंशावलियों की चर्चा या इधर के घटनाओं की चर्चा हमको मिलने लगती है, शतपथ ब्राह्मण से प्रारंभ करके। तो इस दासराग्य युद्ध का परिणाम ये हुआ कि ये कृवि झेलम और चिनाब नदी के बीच की टेरिटरी से माइग्रेट करके पूरब की तरफ जो बढ़ा वो उस क्षेत्र में बढ़ा जिसको पुराणों में पांचाल कहा गया है। पांचाल या कंपिल, इन दोनों शब्दों का उल्लेख जितना हमने ऋग्वेद पढ़ा उसमें कहीं नहीं मिला।
ये बाद में सतपथ ब्राह्मण के समय से मिलना प्रारंभ हो जाता है। और ये जो कृबि माइग्रेट करके इस रीजन में आकर के बसे, यही सबसे पुराने यहाँ के निवासी आप मान सकते हैं। और सतपथ ब्राह्मण में एक मंत्र आता है, तेन है तेन कैव्य ईजे पांचालो राजा किव्रय इति है वै पुरा पांचालान आचक्षते। ये जो कृबि है, इन्हीं को पांचालों का पूर्वज मानना चाहिए, ऐसा एक वो सतपथ ब्राह्मण इसको स्पष्ट करता है। हालांकि जब आप पुराण पढ़ेंगे तो उस किसी भी पुराण में कृबि का उल्लेख नहीं है, न इन 4 अन्य लोगों का उल्लेख है जिनमें तुर्बस, केसिन, संजय और सोमक आते हैं। राजाओं और व्यक्तियों के नाम कभी कभी सेम नाम बार बार मिलता है, लेकिन उसमें कई पीढ़ियों का अंतर होता है। लेकिन ये जो ऋग्वैदिक लोग हैं 5, इनका उल्लेख वहाँ पर हमको नहीं मिलता। ये आकर के केवल हमको ऋग्वेद तक सीमित मिलता है। अब एक कुंवरलाल जैन नाम के व्यक्ति हुए, विद्वान हुए। उन्होंने प्राग महाभारत कालीन राजाओं के ऊपर एक पुस्तक लिखी। तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो कृवि है साहब, ये कृवि कोई व्यक्ति नहीं है, ये देशवाची शब्द है। तो जिस क्षेत्र में कृवि लोग रहते थे उसको कृवि देश कहा जाता था। जब ये माइग्रेट करके पंचाल रीजन में आए तो वहाँ भी ये जो सतपथ ब्राह्मण में उल्लेख आ रहा है वो कृवि देश के रूप में आ रहा है। और उन्होंने भविष्य पुराण से एक अपने समर्थन में मंत्र को ढूंढा, जिसमें लिखा है, इंद्रप्रस्थम च पांचालम कुरुक्षेत्रम च काम्पिलम अंतर्वेदी ब्रजथ्य वाजमेरम मरुधनु च गौजरम च महाराष्ट्रम द्राविणम च कलिंगकम आवंत्यम चोडुपम बंगम गौड़म मागधमेव च कौशल्यम च तथा ज्ञेयम तेषाम राजा पृथक पृथक। ये 18 राज्य थे जिनमें कंपिल भी एक राज्य था। अर्थात राजा के नाम पर भी कोई भूखंड राज्य के रूप में जाना जाता था, ऐसी प्राचीन भारत में परंपरा थी। इसी को उन्होंने आधार बनाया। और उन्होंने दूसरा क्लेम ये किया कि पुराणों में जो वंशावली दी गई है वो किसी क्षेत्र की कंप्लीट वंशावली नहीं है, वो उत्तर वैदिक काल के राजाओं से प्रारंभ होती है, जिससे मैं भी सहमत अपने को मानता हूँ। उत्तर वैदिक काल में कंपिल का एक श्लोक बहुत अच्छी तरह से उद्धृत है और शायद वैदिक मंत्रों में से जो मंत्र आज तक उपयोग में हैं समाज में, धार्मिक कर्मकांड में या विविध कर्मकांडों में, उसमें ये मंत्र है। वो मंत्र है, अम्बे अंबिके अम्बालिके न नयति कश्चन सस्तस्वकः सुभद्रिकाम काम्पील वासिनीम। ये प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, ये मंत्र है। आजकल जब किसी भी हिंदू घर में सनातनी पद्धति से शादी की जाती है तो पंडित जी लोग इस मंत्र का उच्चारण आवश्यक रूप से करते हैं। अब ये जो मंत्र है, ये मंत्र केवल हमको यजुर्वेद में ही नहीं मिलता। ये मंत्र लगातार तैत्रीय संहिता में, मैत्रायणी संहिता में, काठक संहिता में, वाजसनेयी संहिता में, तैत्रीय ब्राह्मण में और सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। बाद में ये परंपरा में बना रहा, लेकिन इसका जो उपयोग है वो उपयोग अलग अलग अर्थों में होने लगता है। मृतक के अंतिम संस्कार की सर्वप्रथम चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलती है। आप लोगों ने सती प्रथा का नाम सुना होगा। ये सती प्रथा कितनी पुरानी है, इसको अगर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में देखें तो मेसोलिथिक पीरियड की कुछ डबल बरियल्स में हमको पुरुष के साथ स्त्री दफनाई हुई मिलती। इसका उल्लेख जो सबसे पहली बार मिलता है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, जहाँ चिता पर पुरुष के समानांतर स्त्री को सुलाया जाता था, लेकिन उसको जलाया नहीं जाता था। उदीर सुनार्य भी गता सुमेतम, ऐसा करके एक मंत्र का पाठ किया जाता था और उसकी चिता पर से पत्नी को हटा लिया जाता था। उस प्रकरण का जिक्र इन सारे ग्रंथों में हुआ है,
जिनका मैंने अभी आपको पाठ किया। तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता, अश्वमेध, वाजसनेयी संहिता और शतपथ ब्राह्मण में वही उदीर्ष वाला जो प्रकरण है, पुरुष, मृतक पुरुष के बगल में स्त्री को सुलाए जाने का ये जिक्र है। और जब वो कार्य समाप्त हो जाता है तब ये मंत्र यजुर्वेद वाला वहाँ भी बार बार रिपीट होता है। अब सवाल ये है कि किस प्रसंग का वो मंत्र है और किस प्रसंग में इसका प्रयोग किया जा रहा है, ये बड़ा रोचक है। तो अब उस मंत्र की व्याख्या देखिए। महीधर यजुर्वेद के उस मंत्र की व्याख्या करते हैं और कहते हैं, किम भूताम सबद्रिकाम कामपील वासिनीम कामपील नगरे वसतीत कामपिलीन वासिनी। जो कंपिल में रहे वो स्त्री कंपिल वासिनी कही जाती है। इतना तो मूल मंत्र से समझ में आता है। आगे वो कहते हैं, तत्र ही स्वरूपा विदिग्धा कामिन्यो भवंती। वहाँ की रहने वाली जो स्त्रियां हैं वो सौंदर्य परिपूर्ण भी होती हैं और विदग्ध होती हैं, अत्यंत विदुषी होती हैं। ये महीधर कामपील वासिनी की व्याख्या में अपनी टीका में कहता है। उब्बट भी इसका समर्थन करता है। वो भी कहता है कि कामपील वासिनीम कामपील नगरे ही सुभगाः स्वरूपाः विदग्धा स्त्रियो भवन्ति। लेकिन जब अंग्रेज इस मंत्र की व्याख्या करने लगते हैं तो वो अलग ही अर्थ निकालते हैं। वो ये कहते हैं कि ये कंपिल वासिनी है, सुभद्रा नाम जिसका दिया गया है, ये वहाँ के राजा की पत्नी है। अब कौन राजा है ये उसको नहीं मालूम है। ये ग्रिफिथ का ट्रांसलेशन है और ग्रिफिथ उसको, सुभद्रा को एक राजा की प्रधान महिषी के रूप में स्थापित करते हैं। लेकिन जो उसको सुभद्रा कहा गया है वो भद्र शरीर के अर्थ में है या उसके अच्छे वस्त्र के अर्थ में है। तभी मृतक के अंतिम संस्कार के समय मृतक की विधवा को उठा करके ये कहा जाता है कि तुम अब यहाँ से उठ आओ, और इस मंत्र का पाठ करते हुए ये उसको उपदेश दिया जाता है कि तुम सौभाग्यवर्धक चिन्हों को, वस्त्रों को, आभूषणों को धारण करो और पुनः अपने घर में वापस चली जाओ। तो शतपथ ब्राह्मण के समय से ये कंपिल का उल्लेख हमको मिलना शुरू हो जाता है। और वहाँ पर शतपथ ब्राह्मण यही नहीं कहता, वो ये भी कहता है कि यहाँ पर कंपिल नाम का एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि था, शायद उसकी वजह से ये चीज़ें आगे बढ़ी होंगी। शतपथ ब्राह्मण में ही केव्य और दुर्मुख को कंपिल में अश्वमेध यज्ञ करते हुए दिखाया गया है। 3 पुराण ऐसे हैं जिनमें कंपिल के राजाओं की वंशावली दी गई है। अब विष्णु पुराण में जो वंशावली दी गई है वो 19वें अध्याय में है। वो प्रारंभ होता है पुरु से। पुरु का लड़का जन्मेजय, उसका प्राचीवान, उसका प्रवीर, फिर मनस्यु, फिर अभयद, फिर सुद्यु, फिर बहुगत, फिर संयाति, फिर अहंयाति, रौद्रासु, ऋतेशु और अंतिनार, अप्रतिरथ, एलीन का लड़का दुष्यंत, दुष्यंत का भरत, भरत से भरद्वाज, मन्यु, बृहच्छत्र, सुहोत्र, हस्ती जिसने हस्तिनापुर बसाया, उसके लड़के द्विजमीढ़, उसके 3 लड़के थे लेकिन द्विजमीढ़ से यह वंशावली चलती है। द्विजमीढ़ का लड़का मित्रायु, मित्रायु का च्यवन, च्यवन का सुदास, सुदास का सौदास, फिर सहदेव, फिर सोमक, सोमक के 100 लड़के जिसमें सबसे छोटे का नाम था पृषत, पृषत का लड़का द्रुपद, द्रुपद का लड़का धृष्टद्युम्न और धृष्टद्युम्न का लड़का धृष्टकेतु। एक ये वंशावली वहाँ से शुरू होती है जो महाभारत काल तक के राजाओं के बारे में प्रकाश डालती है। विष्णु पुराण में एक मंत्र बड़ा रोचक है। उसमें हर्यश्व के 5 पुत्रों की चर्चा है जिसके नाम है मुदगल, सृंजय, बृहदस्व। यह सृंजय वो वाला नहीं है जो ऋग्वेद में है। मुदगल, सृंजय, बृहदस्व, यवीनर और कामपिल्य। यहाँ एक राजा का नाम कामपिल्य मिल जाता है तो कुछ इतिहासकार एक धारणा बनाते हैं कि इसी राजा के नाम पर कंपिल का नामकरण हुआ होगा। और फिर आगे चल करके हर्यश्व ने अपने इन 5 बेटों के विषय में ये कहा था
कि ये मेरे बेटे 5 विषयों पर राज्य करने में समर्थ होंगे, इसलिए इसको काम्पिल्य कहा जाता है। अब ये 5 विषय कौन हैं? विषय कहते हैं किसी राज्य के छोटे छोटे अंग को। उस समय 2 विषय बड़ी मुश्किल से आइडेंटिफाई कर पाए हम। एक अहिछत्रा उस समय विषय था, दूसरा कंपिल विषय था। बाकी 3 विषय कंपिल के अंदर कौन कौन थे या कंपिल राज्य में कौन थे, ये बाद में ढूंढा जाएगा। यजुर्वेद से ज्ञात होता है कि कंपिल भृग्यस्व का पुत्र था, जिसने उत्तर वैदिक काल में यहाँ राज्य किया था। और वाल्मीकि रामायण में, पुराणों में भी जिन राजा का उल्लेख है, वो एक राजा यहाँ का बहुत प्रतापी है, जिसका नाम है ब्रह्मदत्त। तो इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। लिखा है कि स राजा ब्रह्मदत्तस्तु पुरीम अध्यवसत तदा कामपिल्या परिमय लक्ष्म्य देवराजो यथा दिवम। ये बालकांड का श्लोक है। अब ये ब्रह्मदत्त इतना प्रभावशाली राजा है कि वाल्मीकि रामायण में इसकी चर्चा, सारे पुराणों में इसकी चर्चा, महाभारत में इसकी चर्चा, बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी इसका चर्चा मिलती है। और जहाँ कहीं ब्रह्मदत्त का उल्लेख है, वो सब इसकी प्रशंसा ही करते हैं, कोई ब्रह्मदत्त की निंदा नहीं करता। बराह पुराण इसकी प्रशंसा में लिखता है कि पांचाल विषये देवी काम्पिल्यं च पुरोत्तमम धन धान्य समायुक्तम ब्रह्मदत्तेन पालितम। जिस समय ब्रह्मदत्त था, उस समय जो काम्पिल विषय था वो, और कंपिल नगरी वो पुरोत्तमम, सारे नगरों में बहुत उत्तम थी। धन धान से वो संयुक्त थी, अर्थात वहाँ पर कोई गरीब आदमी का मतलब वो नहीं था, निवास नहीं था। महावस्तु नामक जो बौद्ध ग्रंथ है, उसमें भी लिखा है कि यहाँ के लोग रिद्धि अर्थात धन धान्य से संपन्न थे, नगर निवासी सुखी थे, उन्हें दंड का भय नहीं था, चोरों का दमन कर दिया गया था, विधि व्यवहार का समुचित पालन होता था, राजा कुटुंबियों एवं परिचारिकों के उदार थे, वे दान और समविभाग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी में विश्वास करते थे। और बौद्ध अनुश्रुति तो यह भी कहती है कि यही बौद्ध ब्रह्मदत्त आगे चल करके मगध के सम्राट बिंबिसार के रूप में उत्पन्न हुआ। महावस्तु में एक पद्मावती नामक जातक कथा है, जिसमें ब्रह्मदत्त के चरित्र और कंपिल के समृद्धि का विस्तृत वर्णन किया गया है। अब दूसरी वंशावली हरिवंश पुराण में मिलती है, जिसके पूरे राजाओं का उल्लेख है यहाँ के। तीसरी वंशावली मत्स्य पुराण में मिलती है। और चौथी पांचवी वंशावली जो फ्रेगमेंटरी है, पूरी कंप्लीट नहीं मिलती, वो है अग्नि पुराण। और अग्नि पुराण के अलावा स्कंद पुराण में भी यहाँ के कुछ राजाओं का वर्णन मिलता है। अब आगे की कथा यह है कि ब्रह्मदत्त के 2 पुत्र थे, एक का नाम था विश्वक्सेन और दूसरे का नाम था सर्वसेन। विश्वक्सेन के पुत्र दंडसेन हुए और उनका पुत्र हुआ भल्लाट। इस भल्लाट का वध राधा पुत्र कर्ण ने कर दिया था। भल्लाट का पुत्र बहुत दुर्बुद्धि हुआ, उसने उग्रायुध के साथ मिलकर नीपों का वध कर दिया। नीप राजा था कंपिल का, और बाद में उस वंश में जितने राजा पैदा हुए सबको नीप वंश के राजा कहा गया। और इसी नीप वंश के राजाओं का वध कर दिया उसने। तो कंपिल में एक थोड़ी सी वैकुवम की स्थिति पैदा हुई। उग्रायुध बहुत घमंडी था, नीपों की हत्या करने के बाद उसका अहंकार और बढ़ गया। इस मद में उसने भीम से उनकी माता गंधकाली को पत्नी के रूप में देने के लिए संदेश भेजा, किंतु भीष्म ने इस अशोभनीय प्रस्ताव के प्रतिकार में युद्ध के मैदान में उसका वध कर दिया। कंपिल से नीप राजाओं के मारे जाने और उग्रायुध के वध हो जाने की परिस्थिति का लाभ उठाते हुए पृषत ने काम्पिल नगरी पर आक्रमण कर दिया और अपने पैतृक राज्य अहिछत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। इस कार्य में भीष्म ने पृषत की मदद की थी। एतस्मिन् अनंतरे तात काम्पिल्ये पृषतो अभ्यागत हते नीपेश्वरे चैव हते चोग्रायुधे नृपे अहिछत्रम पिता राजन ममैवानुपते सदा। आगे इस वंश में सोमक, सृंजय, दुर्मुख और प्रवाहन जयबल जैसे राजा हुए। महाभारत काल के पूर्व
कंपिल के राजा सुदास ने पूरब में पंजाब और पश्चिम में साकेत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। यही नहीं, उसने हस्तिनापुर में कुर के पिता संवरण को भी पराजित किया था। महाभारत काल में कंपिल द्रुपद की राजधानी थी। यहीं द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था। जैन धर्म ग्रंथ ज्ञाति धर्म कथा में द्रौपदी के स्वयंवर का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो ये राजवंशावली हमको पुराणों और वेदों से प्राप्त होती है। अब इसके अलावा पुराणों से कुछ अन्य बातें भी मिलती हैं, जिनको हम शीर्षक रूप में आपको बता देते हैं। बृहत संध्या का लेखक बराह मिहिर की ये जन्मस्थली है। चरक यहाँ पे कुछ दिन तक रहे हैं। अत्रेय ऋषि जो आयुर्वेद के बड़े ज्ञाता थे, वो भी कंपिल के रहने वाले थे। शिव पुराण में कंपिल में 3 धनुष और 12 हाथ भूमि सिद्ध भूमि के रूप में मानी जाती है। और शिव पुराण में इस बात का उल्लेख है कि शत्रुघ्न ने मथुरा में दैत्यों को परास्त करने के बाद जब अयोध्या वापस जा रहे थे, तो गंगा के किनारे उन्होंने यहाँ पर एक रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। और उस शिवलिंग के बारे में ये मान्यता थी कि जो व्यक्ति इसका दर्शन करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लिखा है, द्विजाह शृणुतु सद्भक्त्या शिवलिंगानि तानि च पश्चिमायाम दिशायाम वै यानि ख्यातानि भूतले कपिलायाम नगर्याम तु काल रामेश्वराभिधे शिवलिंगे महादिव्ये दर्शनात् पापहार के। इसके अलावा कंपिल में कपिल मुनि के आश्रम होने का उल्लेख है। भागवत पुराण में फिर इनकी बड़ी लंबी वंशावली मिलती है। उसमें कुरुओं की भी वंशावली है, यदुओं की भी वंशावली है, अनु और द्रुह्यु राजाओं की वंशावली है। और अंत में ये उल्लेख है कि कलयुग में आने पर क्षेमक के बाद इस वंश का अंत हो जाता है। कंपिल की एक तीर्थ के रूप में भी बहुत महत्ता है, जिसका उल्लेख हमको पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, 2 पुराणों में उसके साथ मिलता है। बृहद नारदीय पुराण तो ये कहता है कि कपिला गौ दान करने से कंपिल में 80,000 गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। ये भी कहा गया है कि जो कंपिल में जाके गंगा स्नान करते हैं वो कपिला गाय के बराबर दान के बराबर पुण्य प्राप्त करते हैं। शिव पुराण में भगवान शंकर के मुख से ये कहवाया गया है। शंकर नंदी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे नंदी, तुम खुशियां मनाओ। पृथ्वी पर यद्यपि अनेक तीर्थ हैं, कि कपिला नाम का कोई तीर्थ जो है उसके समान कोई तीर्थ नहीं है। 2-4 बातें और हैं, जैसे पतंजलि ने इसको सिद्ध क्षेत्र कहा है और दार्शनिक भूमि होने का इस कंपिल को गौरव प्राप्त है। यहाँ का एक नरेश था जाबाली, जहाँ पर उद्दालक पुत्र श्वेतकेतु मिथिला से आए थे। उनको बड़ा घमंड था कि दर्शन का हमने पूरा अध्ययन कर लिया है, लेकिन जाबाली ने उनसे आत्मा और परलोक के बारे में 5 ही प्रश्न किए और 5 का वो जवाब नहीं दे पाया। तब वो वापस विदेह गया और अपने पिताजी को लेकर के फिर जाबाली के आश्रम में आया। उनसे पूरा दार्शनिक डिस्कशन उसने सीखा। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि यहाँ के जो ब्राह्मण थे वो बड़े विद्वान थे, आदर के योग थे और उनको अपने ज्ञान का घमंड नहीं था, बड़े उदार थे और सभी राजसभाओं में उनको बड़ा सम्मान प्राप्त होता था। तो विषय ये बड़ा विशद है। पुराण 18 हैं मुख्य, उसके अलावा उतने ही उप पुराण हैं। तमाम ऐसे पुराण हैं जो अभी बहुत ज़्यादा प्रकाश में नहीं आए हैं, प्रसिद्धि नहीं प्राप्त है, लेकिन मैं ये कार्य आगे भी जारी रखूँगा। और हमें विश्वास है कि कंपिल में, पुराणों में और वेदों में जो राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां वर्णित हैं, उससे उस क्षेत्र के इतिहास पर एक नया प्रकाश जरूर पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।